तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भाई स्टीवन है जो कल रात एक होटल में रुके थे, उन पर हमला हुआ है। वो बता रहे हो कि अकेले मात्र ग्राहक थे जो होटल में थे और वो अपने कमरे में थे। किसी ने उनके सर पे डंडा मारा, वो बेहोश होकर लेटे हुए हैं। चलिए पूछताछ के लिए हमारे जासूस को बुलाया गया है कि यहाँ पे क्या हुआ। होटल में पहुँचते उन्होंने पूछा क्या हुआ। भाई रिसेप्शन से पूछा जा रहा है। रिसेप्शन ने कहा कि सर कल स्टीवन हमारे हमारे यहाँ आए थे। ये बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। बस एक ही कारण ऐसा हुआ जो ये हमारे होटल में रुके हैं। कल बहुत ही बारिश हो रही थी और इनकी कार जो हमारे होटल के सामने आई और गड़बड़ हो गई, ख़राब हो गई। तो ये हमारे होटल में आए अंदर और इन्होंने कहा कि मैं तो मेरी कार ठीक करवा दो। तो मैं पूरी रात जो है मैकेनिक की तलाश कर रहा था, लेकिन कोई मैकेनिक मिला नहीं और मैं बाहर चला गया। तो ये अपने रूम में चले गए थे। वॉचमैन बोल रहा है सर बहुत ही तूफ़ान था कल रात और इसलिए कोई लाइट भी नहीं थी होटल में। नौकरानी बोल रही कि सर ने मुझे कॉल करके बुलाया था हाउसकीपिंग के लिए और मैं खाना दे के बाहर आ गई। इनको मैं परेशान नहीं करना चाह रही थी। तो भाई इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है, पता करो फटाफट। तो भाई स्टीवन कह रहे, लेडीज़ बोल रही कि मैं इन्होंने फ़ोन करके बुलाया था, बट ध्यान से देखा जाए तो होटल में तो लाइट थी ही नहीं। तो इसका मतलब जो थी हमला करने वाली लेडीज़ थी। चलिए अगली कहानी पे चलते हैं। माइकल है जो भाई अपने घर में मृत पाए गए हैं और हमारे जासूस को फ़ोन करके बुलाया गया है कि भाई आओ जांच करो। तो भाई हमें 3 लोग पर शक है, इन तीनों से हमें पूछताछ करनी है। उसकी पत्नी बोली मैं सर सो रही थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नौकरानी और ये नौकर है भाई कह रहा है कि मैं अपने ज़मीन में झाड़ू लगा रहा था। कुक कह रहा है सर मैं सबके लिए सेब काट रहा था। तो भाई इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है भाई? कुक झूठ बोल रहा है, नौकर बोल रहा है या फिर खाना पकाने वाला? तो भाई झूठा है भाई कुक। ये बोल रहा है कि मैं सबके लिए सेब काट रहा, लेकिन सेब तो एकदम साफ़ सुथरे रखे हुए हैं, यानी कि किसी ने उसका मर्डर किया है, उसके हस्बैंड का। चलिए अगली कहानी चलते हैं। स्कूल का पहला दिन भाई और स्कूल में ही मर्डर हो गया है। तुरंत हमारा जासूस आया हत्या की जांच करने के लिए, स्कूल पहुंच गया भाई। तो भाई हमारे जासूस को 4 लोगों पर शक है, उन चारों से हमें पूछताछ करनी है। ये है अकाउंटेंट और ये बोल रहा है मैं सर फीस इकट्ठा करने में लगा हुआ था और मुझे इसकी पूरी कोई जानकारी नहीं है। और ये गणित का शिक्षक है जो सबको पत्र का आकलन सिखा रहा है। और ये विज्ञान की है मैडम, ये बोली मैं भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। और ये है मिस्टर लैब असिस्टेंट, यानी कि ये अपने लैब में पूरे दिन थी, बता रही हैं। इन चारों में झूठा कौन है भाई? स्कूल का पहला दिन और पहले दिन मर्डर, तो झूठा है भाई मेरे ख्याल से ये गणित वाला लौंडा, क्योंकि ये बोल रहा है ये गणित का पहला दिन था और ये आकलन कर रहा था, यानी कि ये झूठ बोल रहा है हड़बड़ा कर। इसी ने मर्डर किया उस बच्चे का। चलिए नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं। कल रात टीम की हत्या कर दी गई भाई। अब ये टीम कौन है चलिए पता लगाते हैं। तो हत्या की जांच करने के लिए हमारे जासूस को फ़ोन करके बुलाया गया है उसके घर पे। भाई हमारे जासूस ने सारी चीज़ों को देखा और सोचा कि हाँ किसी ने तो इसका मर्डर किया है, चलिए पता लगाते हैं। तो भाई यहाँ पे पहले इंसान से हमें पूछताछ करनी है जो बगीचे में माली है, जो बोल रहा है कि सर मैं पेड़ वगैरह लगा रहा था और मुझे कुछ नहीं पता। पीटर बोल रहा है कल मैं अपनी कार ठीक करवा रहा था, मेरी कार टूट गई थी, मैं कल से यहीं व्यस्त हूँ। उसके बाद केविन कह रहा है मैं बीमार था सर और पिछले 2 दिनों से मैं बिस्तर पे हूँ और मुझे हत्या के बारे में कुछ नहीं पता। इन दोनों में से झूठ कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है भाई। झूठा कौन है चलिए पता लगाते हैं। झूठा है भाई ये बंदा जो पीटर है, जो कह रहा है कि वो 2 दिन से कार ठीक करवा रहा हूँ। और ध्यान से देखो तो इसके हाथ और कपड़े साफ़ सुथरे हैं और ये 2 दिन से कार ही ठीक कर रहा है। इसी ने मर्डर किया है भाई। बहुत एक नंबर का झूठा आदमी है। चलिए अगली कहानी चलते हैं। ये क्लाई है जो क्लाई की पत्नी की भाई रसोई घर में मौत हो गई है। तो भाई उसने तुरंत फ़ोन कर बताया कि सर देखिए ज़रा मेरी वाइफ खाना बना रही थी और किसी ने उसको मर्डर कर दिया है, पता लगाई किसने किया है। तो भाई जासूस जो है सोचा कि उससे कौन कौन मिलने आया। उसने पूछा तो बताया उसकी 3 सहेलियाँ हैं, एक दोस्त है, उनकी पड़ोसियों पर उसको शक है। तो भाई उनसे पड़ोसियों से पूछताछ करेगा हमारा मेहुल। हमारा जासूस है, 3 लोगों से पूछताछ करेगा। चलिए भाई इन तीनों ने अपना अपना बयान देना शुरू कर दिया। फ्लाई कह रही है कि सर मैं मैडम से दूध लेने के लिए गई थी क्योंकि मेरे यहाँ दूध नहीं था, इसलिए देखिए मैंने काली चाय बना के पी रही हूँ और मैंने उनका मर्डर नहीं किया है। दूसरा बोल रहा है कि भाई मैं सुबह से उठा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता। दूसरी लड़की कह रही है आजकल मैं कलाई घर जा ही नहीं पाती, मैं अपने घर में व्यस्त रहती हूँ। तो भाई इन तीनों में झूठ कौन बोल रहा है? भाई झूठी है
ये लड़की जो बोल रही कि मेरे यहाँ दूध है, जो कि इसके यहाँ दूध था और फिर भी दूध लेने के लिए गई थी, यानी किसी ने मर्डर किया है। तो वहाँ ये अगली कहानी देखा जाए, 4 दोस्त हैं जो लॉज में पार्टी कर रहे हैं और अचानक उन सब में भी लड़ाई शुरू हो गई। पापा की परियों में लड़ाई शुरू हो गई भाई, और एक परी की लड़ाई करते करते भाई यहाँ मौत हो गई है, जिसका नाम स्नेहा है। तो हमारा जासूस वहाँ पहुँचा है मामले की जांच करने की और सुराग ढूंढ रहा है, कोई ना कोई सुराग तो मिला है भाई जासूस को। तो भाई इन तीनों से हमें पूछताछ करनी है, जिनका नाम है सोना मोना और एक का नाम कुछ और है यार, कुछ नहीं पता। तो भाई हमारे जासूस को एक सुराग छोटा सा मिला है डेड बॉडी के पास। इस सुराग के हिसाब से तो सोना मोना और ये क्या नाम है इसका, पीएम हुला मिमला, तो कौन है भाई? तो पता लगाने के लिए हमें भाई थोड़ा सा ध्यान देना है। तो भाई सुराग के हिसाब से मोना भाई ने मर्डर किया है। चलिए अगली कहानी चलते हैं। 4 दोस्त छुट्टी पे जा रहे हैं, बड़ी मौज मस्ती में समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं अपनी कार लेके, और समुद्र तट पे उन्होंने पहुंचे और खूब सारी सेल्फी ली भाई आपस में। तो भाई सेल्फी थोड़ी देर बाद किसी एक दोस्त का उसमें से मर्डर हो जाता है। तो भाई वो इसमें से एक दोस्त जो है हमारे जासूस को जानता था, उसने फ़ोन करके बुलाया, सर आइए ज़रा देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हम यहाँ घूमने के लिए आए थे, हमारे दोस्त का मर्डर हो गया है। तो भाई वो बोला कि चलो अपने बाकी दोनों दोस्तों से मिलाओ, जासूस बोलता है। तो दूसरा दोस्त बोल रहा है कि मेरे पास मैंने बहुत सारे पिया हुआ था सर, इसलिए मैं गया और सो गया। और दूसरा बोला सर मैं पार्टी होने के बाद बहुत थक गया था, इस कारण मैं जाके कमरे में अपने सो गया, मुझे कुछ नहीं पता भाई कैसे मर्डर हुआ उसका। तो भाई इन तीनों दोस्तों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है ना। केथिन झूठ बोल रहा है, केल झूठ या डेव बोल रहा है। तो भाई तस्वीर में देखा जाए तो डेव झूठ बोल रहा है भाई। देखो पहले इसने दाढ़ी रखी थी जब आया था, और जब मर्डर हुआ तो दाढ़ी बना ली ताकि शायद इस पर शक न जाए। भाई चलिए अगली कहानी दिखाया है। एक व्यक्ति जो है ट्रेन चला रहा था भाई, ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसका मर्डर हो गया ट्रेन में। भाई लगता है बिजनेस क्लास की बोगी लग रही है ना। तो हमारा जासूस आया यहाँ पे भाई, चेक कर रहा है। तो भाई इसके कमरे में कौन कौन गया था, इसके कमरे में 4 लड़कियाँ गई थी भाई, जासूस को पता चला है, क्योंकि इनके नाखून के निशान वहाँ पे हैं। अब इनके नाखून के निशान से हमें मिलाना है किसके नाखून के निशान उसके गालों पे मिलते हैं भाई। तो भाई इन चारों में से कौन लड़कियाँ हैं? पिंक है, ग्रीन है, रेड है और पर्पल है। तो मेरे हिसाब से भाई उसके चेहरे पर रेड कलर का निशान था, तो रेड कलर वाली लड़की ने उसका मर्डर किया भाई। देख लो भाई लड़कियाँ कितनी हरामी हो गई, बच के रहा करो। चलिए अगली कहानी चलते हैं। एक बड़ी कंपनी के बॉस की हत्या कर दी गई भाई उसकी कंपनी में। अब उस बॉस के कमरे में कौन कौन गया था भाई? ये 3 लोग गए थे इसके कमरे में, कुछ कागज़ पे साइन लेने के लिए, कुछ फाइल्स पे साइन लेने के लिए भाई। चलिए भाई तो हमारे जासूस को बुलाया जाए। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो भाई पहली लड़की बोल रही कि मैं अपने बॉस से सिग्नेचर लेने की, दूसरा लड़का भी बोल रहा है सिग्नेचर लेने की, तीसरा लड़का भी बोल रहा है मैंने फाइल पे सिग्नेचर लेने के लिए गया था। तो भाई तीनों बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी अपनी फाइल पे सिग्नेचर लेनी है। तो भाई हमें ये चेक करना है क्या उसके बॉस ने सच में साइन किया है या अपने से इन लोगों ने करके उसका मर्डर कर दिया है। तो भाई तीनों के साइन हमें मैच करने हैं। तो पहला बंदा बोल रहा है कि मैं सर अपने फाइल पे अपने बॉस का सिग्नेचर लेने के लिए गया था। तो भाई मतलब वही बंदा मर्डर किया था। तो अगली कहानी देखा जाए भाई, संडे की पार्टी चल रही है, 4 स्टूडेंट हैं जो पार्टी कर रहे हैं, तो किसी एक स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। तो भाई इसका मर्डर किसने किया? हमारे जासूस को बुलाया जाए। तो जासूस भाई हमारा पार्टी के सभी मेहमानों से पूछताछ करना है। तो पहली मैडम बोले मैं सर पार्टी ख़त्म होने के बाद अपने घर पे गई, सो गई। दूसरी लड़की बोल रही कि सर मैं कुछ कागजात इकट्ठा करना था इसलिए मैं स्कूल चली गई। तीसरी लड़की बोल रही कि मैं अपने घर गई और कुछ स्नैक्स खाए और फिर सो गई। तीसरी लड़की बोल रही कि मैं जो है अपने पार्क में टहलने के लिए चली गई थी सर पार्टी खाना होने के बाद। तो भाई इनमें से झूठा कौन है पता है? देखो ध्यान से देखो, तो मैंने कहा था कि छुट्टी के दिन ये लोगों ने पार्टी की थी और ये स्टूडेंट है। तो जो बंदी बोल रही थी मैं स्कूल चली गई, उसी ने मर्डर किया है। इस बंदी ने कहा कि मैं स्कूल चली गई, नहीं इसी ने मर्डर किया। रविवार के दिन कौन सा स्कूल खुला होता है? चलिए अगली कहानी चलते हैं। तो भाई डेविड है, डेविड की हत्या कर दी गई उसके घर में। हमारे जासूस को उसके घर पर बुलाया गया है। जासूस बोल रहे हैं ये तो सुसाइड नहीं हो सकता, मर्डर हो सकता है। चलिए पता लगाते हैं। तो बस के 4 दोस्तों से हमें पूछताछ करनी है। ये चारों हैं। पहला बोल रहा है उसका भाई मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता सर, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था।
अब मुझे लगता है किसी ने इसका मर्डर कर दिया है। तो भाई तीसरी लड़की बुलाई। मैं नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी तो अपने कमरे में थी और पेंटिंग कर रही थी। नौकरानी कह रही मैं रसोई घर में व्यस्त थी सर, और कपड़े उतार रही थी, अलमारी में व्यस्त थी। दूसरा कह रहा सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं पेड़ों को ट्रिम कर रहा था, फूलों को पानी दे रहा था। तो भाई इनमें से भाई झूठा कौन है? सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।